जिससे आदमी की जिंदगी प्रभावित होती है, आदमी की व्यवस्थाएं प्रभावित होती है, आदमी का परिवार प्रभावित होता है, और वो होता है आदमी का अपना मित्र। इसलिए आज के प्रवचन का विषय है कैसा बनाए अपना मित्र कि सुधर जाए हमारे जीवन का चरित्र। आदमी अपनी जिंदगी का मित्र कैसा बनाए? वातावरण को महकाता है इत्र, बोल दो, और जिंदगी को महकाता है एक अच्छा मित्र। वातावरण को महका देता है जैसे इत्र, फूलों का सार इत्र में आ जाता है। ऐसे ही इंसान अगर अपनी जिंदगी में एक अच्छे दोस्त को पा लेता है, एक अच्छे मित्र को पा लेता है, यही मित्र है, जब एक अच्छा मित्र मिल जाए तो आदमी के जीवन में ऊंचाइयां चढ़ जाती हैं। और यही जिंदगी है, जब एक गलत रास्ते पर चलने वाला दोस्त अगर जिंदगी में मिल जाए तो आदमी कहां तक जाके गिरेगा इसका कुछ पता नहीं लगता है। दुनिया में दोस्तों ने ही वक्त पड़ने पर बुरे वक्त में आदमी का साथ निभाया है, और दुनिया में कई ऐसे दोस्त भी आ जाते हैं जो आदमी की जिंदगी में बुरा वक्त भी लाकर खड़ा कर देते हैं। इसलिए पत्नी का चयन करो ना तो जितनी सावधानी की जरूरत होती है उससे कहीं ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है दोस्त का चयन करने में, क्योंकि गलत स्वभाव की, गलत नेचर की अगर पत्नी आ गई तो आपको दुखी करेगी, पर गलत स्वभाव का अगर दोस्त आ गया तो आपकी 7 पीढ़ी को नरक बनाकर छोड़ देगा। अगर गलत नेचर का, गलत स्वभाव का, गलत जिंदगी जीने वाला एक दोस्त आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति का मित्र बन गया तो पूरा घर तहस नहस हो जाएगा। 2.5 अक्षर के 3 शब्द है दुनिया में। नंबर 1 है धर्म, नंबर 2 है प्रेम, और नंबर 3 है मित्र। कौन कौन से मुंह से बोल लो? ये तीनों ही 2.5 अक्षर के हैं। पहला है धर्म, दूसरा है मित्र, और तीसरा है प्रेम। ये तीनों अगर इंसान को अच्छे मिल जाए तो आदमी की जिंदगी रोशन हो जाती है। ये अतुलनीय शब्द है, अगर इंसान इनका चयन सही कर ले जिंदगी पार लग जाती है। 3 चीजें अच्छी आदमी को नसीब से मिलती है। नंबर 1 पत्नी, एक अच्छी पत्नी आदमी को नसीब से मिलती है। नंबर 2 एक अच्छी संतान आदमी को बड़े नसीब से मिलती है, और नंबर 3 एक अच्छा दोस्त आदमी को बड़ा नसीब से मिलता है। और उसमें भी पत्नी के चयन करने में जितना आपका हाथ होता है उससे भी कहीं 2% ज्यादा आपके परिवार का हाथ होता है। इसलिए पत्नी अगर गलत निकल गई तो उसका सारा दोष आपके कंधे पर नहीं आएगा, क्योंकि उसको परिवार भी देखने के लिए गया था। पत्नी के चयन में परिवार का हाथ होता है और संतान को देने में भगवान का हाथ होता है, पर एकमात्र मित्र होता है जिसका चयन आप खुद करते हैं। पानी पियो छान के और दोस्त बनाओ अच्छी तरह है जान के। पानी पियो छान के, पर यूं ही किसी ने कार्ड पकड़ा दिया, यूं ही कोई स्कूल में मिल गया, यूं ही कोई सड़क पर मिल गया और आपने अपने जीवन का मित्र बनाकर उसके जीवन में अपने आप को जोड़ लिया, मेरे भाई गलत आदत वाला पिता आदमी की जिंदगी में होगा तो घबराने की जरूरत नहीं, बेटे की आदतें अच्छी हो जाएगी। गलत स्वभाव वाला, गलत आदतों वाला, मैं तो कहूंगा पियक्कड़ किसी का बाप है और पियक्कड़ किसी का दोस्त है। मैं बता दूं पियक्कड़ बाप से उतना खतरा नहीं है जितना पियक्कड़ दोस्त से है, क्योंकि शराब पीने वाला पिता भी यही चाहेगा मेरा बेटा शराब, बोलो बोलो जोर से बोलो, शराब पीने वाला पिता भी क्या चाहेगा? भाई सब खड़े हो, ये तो आप आपको ही कह रहा हूं जिससे मेरी आंख मिले। नहीं वो पीछे वाले, हाँ खड़े हो जाओ जल्दी खड़े हो। आप जरा बोलेंगे, समझ लो कि आपके भीतर कोई एक बुरी आदत है। समझ लो आपका शुभ नाम क्या है? निकेश बरड़िया। निकेश जी बरड़िया, बहुत अच्छी बात है। कोई बुरी आदत नहीं होगी मुझे पता है, पर समझ लो किसी भी इंसान में कोई बुरी आदत है, वो क्या चाहेगा? उसके बेटे में वो आदत बुरी पड़े कि ना पड़े? यही चाहेगा ना, यही चाहेगा ना, मेरा दुर्भाग्य, मेरी जिंदगी में ऐसा दोष आ गया, कम से कम मेरे बेटा इससे तू बचे रहना। मैं तो अपने आप को न सुधार पाया बेटा, मैंने लाख कोशिश की पर मैं जिंदगी को ठीक न कर पाया बेटा, पर कम से कम तू बचे रहना। बाप अगर गलत रास्ते चला गया तो चाहेगा कम से कम मेरा बेटा ना जाए। अब कल्पना करो अगर आपका कोई दोस्त है और उसके पीने की आदत है, वो क्या चाहेगा? बिल्कुल सही जवाब दिया इस महानुभाव ने, कहा कि अगर मैं पी रहा हूं तो वो चाहेगा मेरा मित्र भी पिए, ताकि पिलाने की व्यवस्था भी जीवन भर चलती रहे। आप हो तो यार बुद्धिमान आदमी, ठीक है बैठिए भैया। मैं जीवन का मंत्र आपको दे रहा हूं, पिता अगर गलत राह पर चलता है तब भी संतान को खतरा नहीं, क्योंकि पिता गलत राह पर चलने वाला पिता चाहेगा मेरा बेटा कभी गलत राह पर ना चले। पर मित्र अगर गलत राह पर चल रहा है तो वो मान कर चलो एक दिन आपको भी गलत राह पर ले जाएगा।
इसलिए पत्नी के चयन में जितनी सावधानी की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा सावधानी की जरूरत आदमी को अपने मित्र के चयन में है। आप अगर अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, आप अगर अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, सावधान, लड़के का पता मत कीजिए वो कैसा है। मैं नया तरीका आज आपको बता रहा हूं, लड़के का पता मत कीजिए वो कैसा है, आप तो इतना सा पता कर लीजिए उसके दोस्त कैसे हैं, बस वो वैसा ही है। ठीक है ना? आप तो केवल ये पता कर लो कि उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि जैसा आदमी का मित्र होगा वैसा ही आदमी का चरित्र होगा। चरित्र को ठीक करना है तो मित्रों को ठीक बनाइए, और मित्रों को ठीक करना है तो अपने चरित्र को ठीक बनाइए। जैसा आदमी का चरित्र होता है वो वैसा ही मित्र ढूंढता है, और जैसे आदमी के मित्र होते हैं वो वैसा ही जीवन में चरित्र ढूंढता है। एक चरित्रवान संस्कारशील मित्र आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो आपको हमेशा ऊंचाई के रास्ते पर लेकर जाएगा। देश के एक बड़े संत हैं, उनका नाम है आचार्य रत्न सुंदर सूरी जी महाराज। नाम सुना है ना आपने? आपको पता है उनके जीवन में दीक्षा का उदय कैसे आया? उनकी जबानी में उनकी कहानी बता रहा हूं। उनको एक मित्र मिला जिसका नाम है कुमारपाल भाई सा। नाम सुना है आपने? कुमारपाल भाई सा का नाम सुना है ना? जवानी में दोनों को एक ऐसा अवसर मिला कि दोनों एक ही रूम में उनको कई महीनों तक ठहरना पड़ा, और दोनों में मित्रता हो गई। रत्न सुंदर सूरी जी महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा था, वो एक ऐसा मित्र मेरे जीवन में आया जिससे मेरे चरित्र का उदय आ गया। मैं ये बताना चाहता हूं, आदमी अपनी मां की भी जब नहीं सुनता है, पिता की भी नहीं सुनता है, तब भी आदमी एक आदमी की सुन लेता है। किसकी? बोलो 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 बोलो। कई बार माँ बाप को कहना पड़ता है उसके दोस्त को थोड़ा उसको सुधारना, उसको समझाना, उसको कहना, क्योंकि माँ को पता है मेरी सुने कि न सुने पर मेरे मित्र की जरूर सुनेगा। तो एक बात तय हो गई, कौन आदमी कैसा है अगर इसका पता करना है तो एक लाइन में पता कर लो, उसके मित्र कैसे हैं, उस आदमी का चरित्र वैसा ही है। अगर आप सुंदर और संपन्न नहीं है तब भी कोई आपका मित्र बनने आ रहा है तो अपने हाथ आगे बढ़ा दो। क्या क्या शब्द कहा मैंने? दिमाग में ले लो। अगर आप क्या नहीं है, सुंदर और संपन्न नहीं है, तब भी कोई मित्र बनने के लिए आपके पास आ रहा है तो अपने कदम आगे बढ़ा लो। पर सावधान, अगर आप सुंदर हैं और संपन्न हैं और कोई व्यक्ति मित्र बनने के लिए आपके पास आ रहा है तो सावधान रहो, हो सकता है वो कुछ और दिख के आपके पास आ रहा हो। भगवान ने एक बड़ी प्यारी लाइन कही है, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम। मित्रता किससे करो? सत्वेषु मैत्री। क्या कहा है? ये परिवार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आदमी की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है इन लड़के लड़कियों के मिलने वाले दोस्तों के हिसाब से। आपको बताऊं, अभी 3 दिन पहले एक महानुभाव आए मेरे पास और कहा साहब मेरी बेटी मुंबई पढ़ने के लिए जा रही है यहां पर हो महानुभाव जिन्होंने कहा था मेरी बेटी मुंबई पढ़ने के लिए जा रही है, बाप जी कुछ आशीर्वाद दे दो, सीख दे दो। तो मैंने उस बिटिया से कहा था, मैंने कहा बेटा जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम के अलावा कहीं इधर उधर नजर मत डाल देना, इतनी अच्छी पढ़ाई करके आना कि पड़ोसी लोग भी अपनी बेटियों को कहे कि जा बेटा जा, जब इसकी बेटी मुंबई जाकर इतने पढ़ लिख कर आ गई अब तू भी जा और अपने आगे कदम बढ़ा। ऐसा काम करके मत आ जाना कि पड़ोसी कहे एक तो वो गई देख क्या करके आई, हम तो तुम्हें नहीं भेजेंगे। और तब मैंने एक लाइन कही थी उससे, मैंने कहा बेटा जीवन भर एक लाइन याद रखना, तुम जा रही हो मुंबई में कई मिलेंगे पर एक लाइन मेरे जीवन भर याद रखना, किसी एक का दिल रखने के लिए कभी इन 2 के दिल को दुखाने का महापाप कभी मत करना। मैं समझता हूं हर आदमी समझ रहा है मेरी लाइन को ना। किसी एक का दिल रखने के लिए जो 2 महीने पहले तुम्हें मिलेगा, जो 6 महीने पहले तुम्हें मिला है और जिसका तुमसे कोई सरोकार नहीं है, पता नहीं वो क्या सोचकर तुम्हारी जिंदगी में आया है, किसी एक के दिल को रखने के लिए और 2 के दिल को दुखाना, जिन्होंने जिंदगी जीने की व्यवस्था की, तुम्हारे पूरे जीवन का निर्माण किया, उनके दिल को दुखाकर किसी एक दिल के लिए चले जाना, क्या इससे बढ़कर किसी इंसान के द्वारा और कोई बड़ा पाप हो सकता है? इसलिए भगवान ने हमें मंत्र दिया है सत्वेषु मैत्री, ऐसे व्यक्ति से मित्रता स्थापित करो जो सत्व हो, यानी निर्मल बुद्धि का व्यक्ति हो, जिसका न तो तुम्हारी चमड़ी पर नजर हो न तुम्हारे पैसे पर नजर हो, क्योंकि आदमी की 2 ही कमजोरी होती है, ज्यादा पैसा और गोरी चमड़ी। क्या क्या होती है?
आदमी की दो ही कमजोरी होती है, या तो गोरी चमड़ी दिखते ही आदमी यूं 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 करता है, और पैसे वाला दिखते ही आदमी पैसा 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 पैसे के पीछे पागल हो जाता है। ये इंसान की दो कमजोरियां होती हैं। देख रहा हूं कई बार मन भर आता है जब बड़े बड़े अमीर घरानों से लोग आते हैं, कहते हैं बाप जी हमारे बेटे में ऐसी ऐसी बुरी आदतें पड़ गई। मैं एक बड़े शहर में था, महानगर में, और तब एक महानुभाव आए थे, अपने पति पत्नी दोनों बड़े ज्वेलर्स थे, और कहा मतलब आप उनकी व्यथा सुनो, सुनकर आपका मन कैसे व्यथित हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बड़े ज्वेलर्स थे, और उन्होंने कहा बाप जी हमारा 18 साल का बेटा है, दिन भर पीने की आदत पड़ गई है। कितना बेटा है? चढ़ी जवानी पैसों पल्ले, अब आराम चलो तो ये गाड़ी चल रही, चढ़ी जवानी, और ऊपर से क्या हो गया? बड़े ज्वेलर्स का बेटा। कोई कहने वाला नहीं, कोई बोलने वाला है, कोई टोकने वाला नहीं। इसलिए अंकुश और अनुशासन घर में बड़े लोगों का जरूर होना चाहिए। बच्चों को पूरी आजादी दी जानी चाहिए, पर आजादी के साथ साथ नियंत्रण जरूर होना चाहिए। घोड़े को दौड़ने की आजादी है, पर इसके बावजूद नियंत्रण अपने हाथ में रखना बेहद जरूरी है। जो लगाम हाथ से छोड़ देते हैं उनकी जिंदगी हाथ से निकल जाया करती है। हम लोग इंदौर से पूना जा रहे थे, करीबन 150 किलोमीटर चले थे, एक शहर में हमारा रुकना हुआ। बताया बाप जी समाज का बड़ा वरिष्ठ परिवार था, मतलब पूरे सकल समाज के अध्यक्ष भी वो रहे हुए थे। अगले दिन जब मैंने आज प्रवचन हुआ, 2 दिन का हमारा प्रवास था, तो दोपहर में आए और अपनी व्यथा बताते हुए कहने लगे बाप जी मेरा पोता रोज मंदिर जाता था, उपाश्रय जाता था, पढ़ाई बहुत अच्छी करता था। बाप जी कैसे बताऊं, उसने उपदान तब भी कर लिया था। मेरा पोता 12वीं तक उसने यहां पर पढ़ाई की हमारे गांव में, और उसके बाद उसने तय किया मैं इंदौर जाके पढ़ाई करूंगा। मैं बता रहा हूं एक गलत सोहबत आदमी की जिंदगी को कैसे तहस नहस करती है। वो आजकल रहते हैं ना एक ही रूम में 4-4 लड़के, क्या कहते हैं उसको, बोलो भाई मेरे का, पीजी है ना, एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे ही उसके 4 बच्चों के 3 बच्चे और थे, एक चौथा बच्चा था, और 4 बच्चों के साथ उसको रखा गया। उसके उन बच्चों से इतनी गहरी दोस्ती हो गई, हम सोच नहीं सकते थे कि वे बच्चे किस नेचर के हैं। एक दिन उन बच्चों ने पता नहीं किसी से क्या दुश्मनी थी, निकालने के लिए किसी युवक का मर्डर कर दिया, और उस मर्डर में हमारे पोते का भी नाम और साथ में आ गया। बाप जी सोच कर मन दुखी होता है। हमारे पोते को आजीवन कारावास हुआ है। वो व्यक्ति जो रोज पूजा करता था, वो लड़का जो रोज नौकार से और चौवियार जैसे संकल्प करता था, एक गलत मित्रों के साथ जाकर उसकी जिंदगी ऐसी तहस नहस हो गई। इसलिए हर व्यक्ति जब आप अपने बच्चों को मोबाइल दिलाए ना, तो उस मोबाइल में ये देखने की हिम्मत रखिए, सप्ताह में एक बार कह दो बेटा जरा अपना मोबाइल दे तो, और अगर मांगते के साथ उसने आपको दे दिया तो समझ लेना वो फिर भी ठीक रास्ते चलता है। और जैसे ही आपने मांगा, आज ही घर जाके आप ट्राई करके देख लेना। आप जैसे ही जिस बच्चे को 1 मिनट में आपने 70,000 का मोबाइल दिला दिया था, और आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो 1,70,000 का मोबाइल आपने अपने पोते को 1 सेकंड में दिला दिया था, आज आप उससे घर जाकर कहना बेटा 2 मिनट का अपना मोबाइल दे तो, और आप देखना वो 2 मिनट में नहीं दे पाएगा, उसको देने में 5 मिनट लग जाएगा। पहले तो वो लॉक खोलेगा, इतने तो मोबाइलों में लॉक लगा रखे हैं, व्हाट्सएप में लॉक, और बोलो क्या क्या लॉक होते हैं वो है, मोबाइल में लॉक, बातचीत का लॉक, और फेसबुक में लॉक, सब जगह तो लॉक लगा। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की गुप्त एजेंसी की सारी सूचनाएं उसी के मोबाइल में भरी हुई है। और यूपर से जब आप मांगेंगे ना, आज ही घर जाके ट्राई कर लेना। आप जैसे ही भागेंगे, हाँ देता हूं पापा रुको, फिर वो मोबाइल को यूं करेगा, थोड़ा यूं करेगा, और उसके बाद आपको मोबाइल पकड़ाएगा। आज न हो जाए तो आप कल आके मुझसे कहना। हमें नियंत्रण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बेटा हमारा किन दोस्तों के बीच रह रहा है। कहीं कोई एक गलत आदत का दोस्त उसकी ज़िंदगी में आ रहा है तो प्लीज़ आप अभी से अपने मन को तैयार कीजिए। आज तो आप कमा रहे हैं, वो खा रहा है, तो आपके नियंत्रण में है। एक दिन उल्टी बाजी चलेगी, जब वो कमा रहा होगा और आप खा रहे होंगे, सोचो उस समय घर की दशा क्या होगी। आज तो आप कमा रहे हैं तब भी वो आप पर हावी है, कमा आप रहे हैं, खा वो रहा है, और फिर भी वो आप पर हावी है। सोचो जिस दिन वो कमा रहा होगा और आप खा रहे होंगे, उस दिन आपकी हालत क्या कड़ी होगी। ध्यान रखिए, घटनाएं आती है, आ करके लोग बताते हैं अमुक के लड़के ने, आजकल ये पता नहीं है कि नया कुछ चला है, वो सट्टे के नाम पर, मुझे शब्द नहीं आते हैं, करोड़ों रुपए बच्चे चूना लगा देते हैं दोस्तों की बातों में आकर। हैं क्या चलते हैं? MCX। अभी हमसे जुड़े परिवार की घटना बताऊं,
बेटे को बाप ने अच्छी बढ़िया सी दुकान करा दी थी, करोड़ों रुपए का माल दुकान में भरा हुआ था। पता नहीं एक दो दोस्त जिंदगी में उसके ऐसे आए और उसने वही अभी जो इन्होंने शब्द कहा वो खेलना उसने शुरू कर दिया। पिता का नाम पूरे समाज में चलता था, कहीं से वो 10 लाख ले आता, कहीं से वो 15 लाख ले आता, कहता 6 महीने में दे दूंगा। अब 6 महीने में दे नहीं पाता तो उससे लेकर उसको दिलाता, उससे लेकर उसको दिला रहा था, और यूं करके उसने करोड़ों रुपए की उधारी कर ली। कभी इससे 12 लाख ले रहा है, उसके 12 लाख चुका रहा है, कभी इससे 17 लाख ले रहा है, उसके 6 लाख चुका रहा है, और यूं करते करते साल भर बीत गया। एक दिन जब एक व्यक्ति को चुका न पाया तो उसके पिता के पास फोन आया कि आपके बेटे में हमारे 22 लाख रुपए लेने बाकी है, और उसने थोड़ी धमकी देने की बात की। तो बाप संभल नहीं पाया कि मेरे बेटे में किस बात के लिए उसके रुपये बाकी है, किस बात के लिए। पहले तो बेटा यूं आ करने लगा, और फिर उसने कहा पापा जी मेरे तो 7.5 करोड़ रुपए देने बाकी है। अब बताओ, बेचारा बाप ने जीवन भर 2-2 पैसे इकट्ठे करके अपनी दुकान बनाई होगी, मकान बनाया होगा, जिंदगी में कितनी मेहनत करके अपनी जिंदगी का महल खड़ा किया होगा। अरे ये बच्चे ये सब खेलने के बजाय अगर कहीं पर जाकर किसी यहाँ जॉब भी कर लेंगे ना तो कम से कम सुख की रोटी तो खाएंगे। याद रखना, सही रास्ते पर चलने वाले लोग, सीढ़ियों से चलने वाले लोग भले थोड़ी देर से पहुंचते हैं पर पहुंचते जरूर हैं, और सीधे छलांग मारने वाले न नीचे के रहते हैं न ऊपर पहुंचते, और एक दिन अपने परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर देते हैं। बेचारे माँ बाप रोने लग जाते हैं, हम कहां से चुकाएं 15 करोड़, और कहां से चुकाएं 7 करोड़, कहां से चुकाएं 3 करोड़। और हालत मैंने ऐसे ऐसे परिवारों को देखा है, इन दोस्तों के चक्रों में लोगों को अपने मकान बेचने पड़े हैं। कभी किसी का कोई सहयोग करता है। आज ही मुझे एक महानुभाव ने बताया, बाप जी उस लड़के ने भी ऐसा ही किया, और फिर उसके कोई काका, मामा, भाई, भांजा सब ने मिल मिलाकर और उसकी इस मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश की है। जरा बताओ, किसी के आपके मामे का बेटा भाई हो, काके का बेटा भाई हो, आपका भांजा भतीजा हो, कल उसकी बीमारी आ जाए तो आपको 10 लाख रुपया खर्च करते हुए अच्छा लगेगा। कल उसके घर में गरीबी आ जाए तो उसको पांव पर खड़ा करने के लिए 15 लाख रुपए की दुकान दिलाना अच्छा लगेगा। कल वो रोटी रोटी का मोहताज हो जाए ना, तब भी आपके मन में अच्छा लगेगा कि चलो मैं उसको 5 लाख का सहयोग कर दूं। पर ऐसा चूना लगाना खुद के केवल इज्जत के नाम पर, फिर बेचारे घर वाले कितने बुरे फंसते हैं। थोड़ा बहुत तो आप भी जानते होंगे ना। नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो सही है कि हवा में तीर मार रहा हूं? है सही है ना? मेरे भाई, अपने माता पिता जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, पांव पे खड़ा किया, ऊंचे सपने देखे, उनको तलने तलाने की नौबत क्यों ला रहे हो? क्यों उन पे चूना लगा रहे हो? क्यों उनकी जिंदगी को नरक बना रहे हो? क्योंकि बुढ़ापे में सुख की रोटी का नवाला छीन रहे हो। ये काहे की संतान जो हमारे बुढ़ापे के सुख की रोटी भी हमारे हाथ से छीन दे, न रात को हम सुख से सो पाए, न दिन में रोटी खा पाए। बोलो, इन संतानों को पैदा करने से क्या लाभ हुआ? और मैं आपको यह आगाह करना चाह रहा हूं, यह सब जो हमारे संतानों की नौबत आ रही है ना, ये माँ बाप के कारण नहीं आ रही, उसके भाइयों के कारण नहीं आ रही। कोई न कोई ऐसा मित्र मिल रहा है जो उसके चरित्र को हिला रहा है। मेरे भाई, धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। आपको पता लगाना ना, इस शहर में आपके कौन कौन से करीबी दोस्त हैं। कल सुबह सुबह एक्टिवा लेके निकलना। आपको लगता है मेरे 17 दोस्त हैं, सबके घर एक एक बार चले जाना। भैया एक बार मुझे 7.5 लाख रुपए की जरूरत है, मेरा कोई काम अटक गया। शाम तक वापस खाली हाथ घर भी आओगे और पता भी लग जाएगा कौन तुम्हारे मित्र हैं और कौन नहीं है। मित्र बनाओ तो ऐसा बनाओ जैसे मोमबत्ती और धागा होता है, कि अगर धागा जले तो मोम पिघलता है और मोम पिघले तो धागा जलता है। सज्जन ऐसा कीजिए ढाल सरीखा होए। क्या कहा मैंने? सज्जन यानी मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए, दुख में तो आगे रहे और सुख में पीछे होए। ढाल देखिए ना, अपने बड़े बुजुर्गों ने कभी बचपन में ढाल देखी होगी, तलवार और ढाल हुआ करती थी। जब हम यूं ही सुख में चलते थे तो ढाल पीछे रहती थी, पर जैसे ही संकट की वेला आती, एक हाथ में तलवार और छाती पे क्या आती? ढाल आती थी बचाने के लिए। तो मित्र अपने जीवन में ऐसा कीजिए, ऐसे दोस्त बनाइए अपनी जिंदगी में जो पानी और मछली की तरह हो, कि अगर पानी से मछली को 2 मिनट भी दूर कर दें। मित्र बनाना हो तो ऐसा बनाओ जैसे सुदामा और कृष्ण की जोड़ी रहे। मैं आपको कुछ एक घटनाएं बता रहा हूं, दोस्ती की मिसाल, कि किसे कहते हैं दोस्ती और हमने कैसे दोस्त जीवन में बना लिए। बताओ,
वो कोई आदमी का दोस्त हो सकता है जो उसके मोबाइलों में गलत गलत तरह के अश्लील वीडियो भेज रहा है और ऊपर से आप दोस्त कह रहे हो उसको? जरा सोचो, क्या वो व्यक्ति आपका दोस्त हो सकता है जो आपके मोबाइलों में उल्टे सीधे चुटकले, उल्टे सीधे वो क्या कहते हैं, मतलब जॉक्स भेज रहा है? क्या वो आपका दोस्त हो सकता है जो अंट संट बंट आपके मोबाइल में भेज रहा है, जो आप अपने मम्मी और पापा के सामने खोलने में भी शर्म खाते हैं, और वो व्यक्ति आपको ये सब बातें भेज रहा है? क्या आपका दोस्त बन सकता है? मैं 5-7 लोगों को खड़ा करना चाहूंगा जिनके जीवन में सिगरेट या तंबाकू की आदत रही है। कौन है? खड़े हो। हाँ, खड़े हो जाइए। हाँ, आगे आओ और आगे आ जाओ। जिन्होंने भले छोड़ दिया हो पहले, पर जिन्होंने कभी जीवन में लिया हो, आगे आ जाओ। आगे आओ प्रभु जी, आगे आओ। और 2-4 लोग आगे आ जाओ। हाँ प्रभु जी, सिगरेट पीने की आदत थी, आपकी मम्मी ने सिखाई होगी, वो तो तय है। मम्मी तो सारे संस्कार डालती है, मम्मी ने सिगरेट पीनी नहीं सिखाई। हाँ, तो फिर पापा जी का हाथ रहा होगा। गजब की बात है, मम्मी ने भी नहीं सिखाई, पापा ने भी नहीं सिखाई, तो कोई मरा साहब आए सिखाने के लिए आपके घर पर? अब बताओ किसने सिखाई? ईमानदारी से बोलना। सुनो 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 सुनो, जोर से बोलिए वापस। दोस्तों के कारण इन्होंने सिगरेट पीनी शुरू की, बस भगवान ने इनको सद्बुद्धि ये दे दी कि इनको पता लग गया ये दोस्त के नाम पर मेरी जिंदगी में आए हुए दुश्मन है। क्यों जी, सही कह रहा हूं ना? ना आपकी मम्मी ने सिखाई, ना पापा ने सिखाई। कोई मरा साहब का रोल तो रहा ही नहीं होगा। मैं तो पहली बार आया हूं, इसलिए आप मेरा नाम तो ले ही नहीं सकते हो कि मरा साहब आपका रोल, अपने तो बचे हुए प्योर है ना। तो आप किसका सीधा दोस्त पे जा रहे हैं? अब बगल वाले को दो। हाँ प्यारे बेटा, अभी भी खाते हो? हमें शुद्ध कर भी? अरे बाबा, ये तो फिर अच्छी बात नहीं है बेटा, अभी आप जवान हो। देखो आपके मुंह खोलो, देखो आपके दांत आपने देखे, भगवान ने दूध जैसे दांत दिए थे, आपने कॉफी कलर के बना दिए हैं, और अब ये कोयले जैसे होने वाले हैं, है ना। सोचो आपके दांत की ये हालत होगी, आंत का क्या होगा? है? अपने आप को चैलेंज दो, ये दांतों के ये हाल है, आंतों का क्या हाल होगा? अरे हम जैन धर्म के मुनि लोग कितना त्याग तपो में जीवन जीते हैं, क्या उनके पास कोई व्यवस्था की कमी है क्या, जिनके एक इशारे पर लाखों करोड़ों रुपए समाज में एक सेकेंड में इकट्ठे हो सकते हैं? एक इशारे पर, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, एक इशारा करे तो जिस समाज में करोड़ों रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, उन संतों पर गौरव करो कि आज भी वे संत बहुत निष्ठा, नैतिकता और संयम में अपना जीवन जीते हैं, है ना। जिनके इशारे पर करोड़ों रुपए इकट्ठे होना मामूली बात है, लेकिन वे सभी लोग आज भी पद यात्रा कर रहे हैं, संयम पूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो जरा सोचो, आप अपने जीवन के लिए क्या कर सकते हैं? आज से गुटखा खाना छोड़ रहा हूं, पचखान करा दो, मतलब आप जैन ही है क्या? अरे वाह 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 वाह। किसी भी जैन व्यक्ति के लिए मंदिर जाने से पहले जरूरी, सामायिक करने से पहले जरूरी है व्यसन मुक्त जरूर होना चाहिए। हमारे चारों दादा गुरुदेव ने पूरे जैन धर्म में एक ही काम किया, पता है आपको? चाहे दादा कुशल गुरुदेव हो कि दत्त सूरी महाराज हो, उन्होंने केवल एक ही काम किया कि लाखों लोगों को व्यसनों का त्याग करा के एक व्यसन मुक्त सभ्य समाज का निर्माण कराया। अगर उन्होंने उस समय लोगों को व्यसन मुक्ति और शाकाहार का पाठ न पढ़ाया होता तो आज हम जैन नहीं होते। ये उनकी देन है हम पर, और उन्होंने केवल एक ही काम किया, हर आदमी को व्यसन मुक्त बनाया। तो गलत आदत छोड़, अच्छी जिंदगी में आ। चलो, एक गलत दोस्त आपकी जिंदगी में आया जिसने आपको गुटखा खाना सिखाया, आज एक अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है ना, बस खान करा दो। चलो मैं आपका मित्र बनता हूं। तो आपको क्या लगा, मित्र कैसे बनाने चाहिए, मेरे जैसे वाले या उसके जैसे वाले? आपके जैसे। मेरे जैसे वाले। तो ऊपर आके मेरे पास बैठ जाओ ना, फिर दिक्कत क्या है? सच्ची कहता हूं, एक अच्छा साथ जीवन का मिल जाए, दोस्त शब्द को एक ही अर्थ में मत लो, मित्र, एक अच्छा मित्र अगर आदमी को जीवन में मिल जाए। मैंने जब ये बात सुनी थी ना, जो मैंने अभी कही थी रत्न सुंदर सूरी जी महाराज की, मैंने जब उनके मुंह से बात सुनी कुमार पर भाई के लिए, तो मैंने रत्न सुंदर सूरी जी के लिए जितना आनंद लिया, उससे ज्यादा आनंद कुमार पर भाई के लिए लिया कि जिसकी सोहबत में आकर उनके जीवन में चरित्र का उदय आया है। जब मुझे सुना तो मैं भाव विभोर हुआ कि हाँ, जिंदगी में ऐसा कोई मित्र बनना चाहिए जिसके जीवन में अच्छा चरित्र का उदय आ जाए। तो आज से आप छोड़ रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी है यहाँ पर? कौन है इनकी धर्मपत्नी? कोई हाथ खड़ा करो, कोई मतलब एक हाथ खड़ा करो। अब यूं धनाधन हाथ खड़े हो जाए, समझ नहीं पाए। गीता छाजेड़ कौन है? तो खाओ, मैं गीता की सौगंध खाता हूं, वो वाली गीता भी और ये वाली गीता भी, दोनों गीता की सौगंध। क्या आज से
गुटका नहीं, कौन है? गीता भाई, अच्छा वो खड़ी हो गई। अपने पति के लिए हाथ ऊपर करके ताली बजाओ ना। आज इन्होंने जीवन का निर्माण किया है। हम रायपुर आए भी तो इसी के लिए है ना। हम जो 1500 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, हम इसी के लिए आए कि लोगों का जीवन बदले। थैंक यू सो मच। बगल वालों को दीजिए। प्रभु जी, आपके जीवन में किसने क्या खाना सिखाया? सिगरेट पीते थे। पापा जी का रोल? मम्मी का? किसी का रोल? दोस्तों का रोल? बताओ बताओ बताओ। अब ये मैं बोल रहा हूं कि ये बोल रहे हैं? पहले ये क्लियर करो। जो मैं बोल रहा हूं कि अच्छे मित्र का जीवन में चयन करो, ये मैं बोल रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं? ये तो समाज की आवाज है, ये तो जनता की आवाज है, ये तो हर आदमी की आवाज है कि इन्होंने अगर सिगरेट पीना सीखा तो दोस्तों से सीखा। मेरे भाई, आज अब ये मत कहो कि मैंने दोस्तों से सीखा। ऐसे बोलो, मेरी जिंदगी में कुछ दुश्मन आ गए थे जिन्होंने मुझे सिखा दिया। वो दोस्ती के नाम पर जीवन में आए गए कलंक और दुश्मन थे। अगर आपको लगता है आपका कोई मित्र है, मैं आप सभी लोगों से आगाह करना चाहता हूं, आपको लगता है कि आपका कोई मित्र है जिसके कोई उल्टे सीधे खाने पीने की आदत है, तो आज ही संकल्प पकड़ लो, उसको फोन करो, भैया 7 दिन के अंदर अपनी आदत को ठीक कर, और नहीं या तो तू इसको छोड़, और नहीं तो मेरे पास दूसरा विकल्प है। मैं बोलो बोलो, जोर से बोलो, हाथ करके बोलो, मैं तेरे को छोड़ सकता हूं। या तो तू उस गलत आदत को छोड़, या मैं तेरे को छोड़ने की सोचूं। समझ गए प्रभु जी? हाँ, इनको दीजिए। आपकी क्या आदत? गुटखा खाता हूं, अभी भी खाते हैं। खाने की इच्छा और है क्या? अभी और है? खा लो खा लो। एक दिन ये आपको खा जाएगा। तय है? 30 साल हो गए खाते खाते। अच्छा, आप कहते 30 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? बस अब होने वाला है। मानसिक तैयारी कर लो कि मैं छोड़ने वाला हूं, ठीक है ना? अच्छा बताओ, ये किसने सिखाया आपको? दोस्तों ने सिखाया। सबका एक जवाब आ रहा है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ये सब मेरी लाइफ में भगत है कि मैं जोधपुर से इन सबको बुलाकर लाया हूं यहां पर और सबसे एक जैसा जवाब दिला रहा हूं। यह तो आपके रायपुर के ना, मैं तो इनमें से किसी का नाम भी नहीं जानता हूं। हाँ प्रभु जी। हाँ, मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक आदमी आया, कहना लगा बाप जी सिगरेट छोड़ना बहुत सरल है, मैं कई बार छोड़ चुका हूं। बहुत सरल है बाप जी, मैं कई बार छोड़ चुका हूं। हाँ दादाजी, आपका क्या है? परसों छोड़ दिया? अरे मुझे दोस्त बना लिया, क्या बात है। तो अब ये मत बोलो हर एक दोस्त वो होता है, बोलो हर एक दोस्त नगीना होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है गुरु को मित्र बनाना। गुरु तो जीवन का सबसे बड़ा मित्र होता है जो हमारे चरित्र को अच्छा बनाता है। चलो मैं कुछ एक बहुत प्यारी प्यारी 2 घटना आपको बताता हूं जो जिंदगी में आपके प्रेम और मिठास घोल देगी। सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं। उदयपुर में एक महानुभाव दिगंबर जैन, मोहन जी नागदा, ठीक है, बड़ा पॉपुलर नाम है उस शहर का। एक गरीब के घर में पैदा हुए। उन्हें एक दोस्त मिल गया जो श्वेतांबर जैन था। दोनों में सघन दोस्ती होती गई बचपन में, इतने गहरे दोस्त हो गए जिसकी हद नहीं, और संयोग के बाद दोनों ही गरीब थे। मोहन नागदा जो दिगंबर जैन थे, उनकी इच्छा हुई कि मैं अहमदाबाद जाके सीए कर लूं, पर उनके पास पैसे की जुगाड़ नहीं थी। और बातों ही बातों में उसने अपने दोस्त से कहा कि भाई मेरी इच्छा तो है सीए कर लूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है, कैसे करूं, बस सोच रहा हूं क्या करूं। सीए करने की इच्छा है पर मेरे पास तो 100 रुपये भी नहीं, 50 रुपये भी नहीं। पता नहीं उस दोस्त के मन में क्या है। उसने कहा यार मैं तो पढ़ नहीं सकता हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं बचपन से पढ़ाई में कमजोर रहा, पर मैं चाहता हूं तू जरूर पढ़ ले। वो अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि अलमारी की चाबी दो, और शादी के समय ससुराल से जो उसको सोने की चैन मिली तो निकाल कर ले आया। ध्यान से सुनना घटना को। शादी के समय क्या हुई, ससुराल से क्या मिली थी? आप लोगों को तो मिली होगी ना? हाँ, तो ससुराल से जो सोने की चैन मिली थी वो ले आया, और बताते हैं उस समय में 750 रुपये में वो बिक गई। 2-2.5 तोले की रही होगी। उसने वो 750 रुपये अपने दोस्त को दिए कि तू अहमदाबाद जा, सीए करके आ जा। वो सीए करने गया, और महीने भर बाद जब पत्नी ने अलमारी खोली तो देखा कि अलमारी में सोने की चैन, चूंकि उसके पियर से आई थी तो उसकी नजर रहती थी मेरे पापा की दी हुई सोने की चैन कहाँ गई। पहले तो वो नड़ता रहा, नहीं मुझे नहीं मालूम। पत्नी अड़ गई, बताओ आपके और मेरे अलावा किसने इस अलमारी में हाथ नहीं डाला, ये मेरे पापा की दी हुई आपको चैन थी, आपकी चैन कहाँ गई। अंततः उसने सत्य स्वीकार कर लिया कि भाई मैं अब तुझसे क्या झूठ बोलूँ, अपना मोहन है ना, बस मैंने उसके लिए वो सोने की चैन बेच दी और उसको सीए की पढ़ाई करने के लिए वहां भेज दिया। पत्नी इतनी महान निकली, उसने अपनी भी चैन निकाल कर दी कि इसको भी बेच के उसको रुपये भेज दो ताकि आपका दोस्त पढ़ लिख कर तैयार हो जाए। एक दिन ऐसा आता है जब वही व्यक्ति मोहन नागदा
पूरे उदयपुर शहर के अमीर लोगों की कौम में उसका नाम आ जाता है। अब मैं बताऊं वो अपनी दोस्ती की मिसाल वापस क्या देता है। इस बात को घटे हुए कई साल, मतलब कम से कम 35-40 साल हो गए होंगे। मैं आपको कैसे बताऊं। एक दिन उन्होंने हमारा बड़े प्रवचन का आयोजन कराया उदयपुर में। मोहन नागदा जो दिगंबर जैन है, हमारे बड़े प्रवचन का आयोजन कराया। तो उन्होंने कार्ड जो छपाया उसमें निवेदक में 2 नाम थे, एक उनका नाम और एक मैंने बताया ना परमार श्वेतांबर जैन समाज का जो व्यक्ति था उसके पूरे परिवार का नाम। तो मैं चौंका, मैंने कहा कार्यक्रम आपकी तरफ से? हाँ हाँ गुरुदेव अपनी तरफ से ही है। मैंने कहा ये, फिर हम उनके घर गए तो उन्होंने बताया बाप जी ये मेरा दोस्त है। अब उस आदमी ने दोस्ती का वापस क्या परिणाम दिया। आज 40 साल हो गए, वो दोनों दोस्त एक घर में, एक किचन में खाना, एक छत के नीचे रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब वो मोहन नागदा को कैंसर हो गया और जब वो संबोधि धाम में हमारे पास बैठे थे अपने परिवार के साथ, तो मैंने यूं ही मुंह से निकल गया, मैंने कहा पता नहीं आपके शरीर का कोई आपकी इच्छा भावना। तो उन्होंने अपने बेटों के सामने मुझसे कहा गुरुदेव बस मेरी एक इच्छा है, मैं मरने से पहले अपने बच्चों से वचन देना चाहता हूँ कि जिस दोस्त के साथ मैं 40 साल एक घर में रहा, मैं दुनिया से चला जाऊं तब भी मेरी दोस्ती रहे और ये दोनों बच्चे हमेशा आजीवन एक साथ घर में रहे। सिसिली के राजा ने अपने यहां पर आए हुए एक डेयन नाम के व्यक्ति को, जो व्यापार के लिए आया था और जिसने ऐसा कोई काम कर दिया कि उसको फांसी की सजा दे दी गई। जब फांसी की सजा चढ़ाने की बात आई तो सिसिली के राजा ने उसको पूछा कि जरा एक बात मुझे तुम बताओ कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओगे। उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा है महाराज, आपको नहीं पता मैं गरीब आदमी हूं, मेरे घर में 3 बच्चे हैं और मेरी माँ है और मेरी पत्नी है, मेरे पिता नहीं है। घर में 3 बेटियां हैं, मेरी माँ है और मेरी पत्नी है, यानी 4 की 5 महिलाएं हैं, पुरुष में अकेला हूं। महाराज मुझे आप फांसी पे लटकाओ, आपकी मर्जी है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, पर मैं इतना सा चाहता हूं कि मैं एक बार साल भर के लिए ग्रीस जाकर अपने बच्चों के लिए जीवन भर की व्यवस्था करके आ जाऊं, अपनी माँ और मेरी पत्नी जिंदगी भर सुख की रोटी खा सके, साल भर में व्यवस्था करके वापस आ जाऊंगा और मुझे फांसी पर लटका देना। क्या कहा? साल भर में मैं वापस आ जाऊंगा और मुझे फांसी पर लटका देना। राजा ने कहा तू बड़ा चालाक है रे, हैं? तू सोचता है तू ग्रीस चला जाए, अपने देश में चला जाए, मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा। तेरे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति जेल में साल भर रहने को तैयार हो और जो कह दे कि तू साल भर न आए तो उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। अगर ऐसा कोई तैयार हो तो दे साल भर की छुट्टी। अब ऐसा व्यक्ति कहां से मिले? कोई मिलेगा क्या कि साल भर मैं बाहर आना चाहता हूं, तू अंदर आ जा, और मैं नहीं आया तो फांसी तेरी? कोई आएगा आपका दोस्त तैयार होकर? उसी शहर में उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम था पिथियस। जब पिथियस को यह पता लगा कि उसके दोस्त की विपत्ति आ पड़ी है और राजा ने शर्त डाल दी है कि तेरे बदले में कोई दूसरा व्यक्ति 12 महीने जेल में रह जाए तो तुझे 1 साल घर जाने की रजा है, और अगर तू नहीं आया तो फांसी की सजा उसको मिलेगी। वो आ गया, उसने कहा तू जा आराम से, डेयन से कहा तू जा, मैं बैठा हूं। उसने कहा नहीं यार, मैं अपने दोस्त को इस तरह फंसा के नहीं जाऊंगा। अरे उसने कहा चिंता मत कर, अगर मित्र होकर मित्र के काम ना आया तो काहे का मित्र। पूरी जनता अवाक रह गई जब एक दोस्त ने अपने दोस्त को उसके परिवार की व्यवस्था करने के लिए जेल से रवाना कर दिया। तय हो गई तारीख, इस तारीख को 12 बजे तुम पहुंच जाओगे, अगर नहीं पहुंचे तो 12:05 पर तुम्हारे दोस्त को फांसी की सजा हो जाएगी। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गया। कहते हैं पूरा साल भर बीत गया, पर वो पिथियस देख रहा है कि वो डेन तो आया ही नहीं। क्या हुआ? वो देख रहा है कि वो डेन तो आया ही नहीं। अब तो पूरे नगर में हाहाकार होने लग गया। अरे पहले ही पता था वो 1 नंबर का चालाक आदमी है, बुद्धू बना गया इसको, और बेचारा ये फंस गया, फांसी इसको हो जाएगी। फांसी की तैयारी हो गई, 12 बजने वाली थी, उसको शहर के बाहर ले जाया गया, फांसी का फंदा तैयार हो गया। हजारों नर नारी इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा देकर चला गया। 12 में 5 मिनट घट रहे थे और उसके फांसी की तैयारी थी कि 12:32 को फांसी हो जाएगी। 11:57, 58, 59 हो गए, और जैसे 12 का घंटा बजने वाला था उसके गले में फंदा आ रहा था, और तभी एक जोर से आवाज आई, ठहरो ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं। क्या कहा?
ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूं। और दौड़ता हुआ डेन आगे आया और आकर कहा, अरे अनर्थ हो जाता, अरे मैं 1 मिनट अगर लेट हो जाता तो तू फांसी पे चढ़ जाता। पीथियस ने कहा, अगर तू 1 मिनट लेट हो जाता तो मजा आ जाता, दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती। क्या कहा? एक ने कहा, अगर मैं 1 मिनट लेट आता तो अनर्थ हो जाता, तो दूसरे ने कहा, अनर्थ को मार गोली, अगर तुम 1 मिनट लेट आता तो मुझे मजा आ जाता। अरे दुनिया में दोस्ती की मिसाल कायम हो जाती है। क्या जरूरत है नजारों की, क्या जरूरत है तारों की, जब एक दोस्त जीवन में मिल गया तो क्या जरूरत है हजारों की। एक अच्छा दोस्त अगर जीवन में मिल गया है तो कहां जरूरत है हजारों की। आदमी के जीवन में 3 तरह के मित्र होते हैं। पहला मित्र होता है मूर्ख मित्र, दूसरा होता है स्वार्थी मित्र, और तीसरा होता है चापलूस मित्र। इन तीनों से बचो। किन किन से? नंबर 1 बोलो। मूर्ख मित्र से बचो। वो राजा की कहानी याद है ना, जब राजा के नाक पर बैठी मक्खी और वो बंदर को याद कर लो कहानी। बंदर उसका मित्र बना हुआ था और राजा नींद में सोया हुआ था। मक्खी बार बार आकर बैठ रही थी, बंदर उसको यूं यूं हिला रहा था। बंदर ने सोचा ये ऐसे मानने वाली नहीं है मक्खी, और उसने राजा की वो कटार निकाल ली और मक्खी पर चला दी। मक्खी तोड़ गई, राजा की नाक कट गई। मूर्ख व्यक्ति को कभी मित्र बनाओ, क्योंकि तुम्हारा नुकसान होगा। नंबर 2, स्वार्थी व्यक्ति, जो तुम्हारे पास आया है केवल अपने स्वार्थों को पूरी करने के लिए, तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, और परिणाम मित्रता बनानी है तो आंख और हाथ जैसी हो। अगर हाथ में यहां पर चोट आएगी तो आंसू कहां पर आएंगे? आंख में। और आंख में अगर आंसू आ रहे हैं तो किससे पहुंचे जाएंगे? हाथ से। हुई ना दोस्ती। इसके चोट लगी तो आंख रो पड़ी, और आंख में आंसू आए तो ये ऊपर चढ़ गए आंसू को पोंछने के लिए। तो दोस्त तो जीवन में ऐसे बनाओ। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाओ जो मूर्ख है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाओ जो स्वार्थी प्रकृति का है। वो कभी भी आपको बड़े से बड़ा नुकसान दे सकता है। अगर आपको पता लग गया है कि उसके भीतर स्वार्थ रहता है, प्लीज शर्म मत खाइए और झट से अपने आप को दूर कर लीजिए, क्योंकि आज वो उसको धोखा दे रहा है तो कल वो किसका आपका भी नंबर वो कलो डाल सकता है। सावधान रहो। 2 दोस्त झील के किनारे गए घूमने के लिए। दोनों बिल्कुल कंगाल थे, दोनों बिल्कुल खाली थे, 1 पैसा जेब में नहीं था। सोच रहे थे क्या धंधा करें। तभी वहां पर लिखा हुआ था, झील पर एक बोर्ड लगा हुआ था, डूबते हुए को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। कितना? डूबते हुए को बचाने वाले को कितना? 500 रुपये इनाम। और जैसी ये खबर पड़ी डूबते हुए को बचाने वाले को 500 में इनाम, तो उसने दोस्त से कहा, ले यार धंधा कर ले, तू डूबने का नाटक कर, मैं तुझे बचाऊंगा, 500 रुपये की कमाई हो जाएगी। उसने कहा बात तो सही है, देख मुझे तैरना आता नहीं है, तू मुझे बचा जरूर लेना। कि हाँ तू डूबने का नाटक कर, मैं गड़गड़ करा रहा, मैं तुम्हें बचा के ले आऊंगा और अपने 500 रुपये का इनाम हो जाएगा। वो बेचारा अंदर चला ही गया दोस्त पे भरोसा करके। अब वो गुड़गुड़ बचाओ, और वो तो यूं खड़ा है। कौन? वो दोस्त तो यूं खड़ा है और वो कह रहा है बचा रे यार बचा, वो 500 रुपये कमाने ना, बचा यार बचा, मैं मर रहा हूं बचा। उसने कहा बेटा तूने केवल एक तरफ का बोर्ड पढ़ा, मैंने दूसरी तरफ का पढ़ लिया, उस पर लिखा हुआ है लाश निकालने वाले को 1000 रुपया इनाम। सावधान, स्वार्थी मित्र जीवन में मत रखना, नहीं तो आपके जीवन में ऐसी नौबत आकर खड़ी होगी। और चापलूस सामने तो आपकी मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे जो आपके लिए ही गलत व्यवहार किया करते हैं, गलत बातें किया करते हैं, ऐसे लोगों से तो जीवन में सदा बचना। क्योंकि ये चापलूस जो मित्र होते हैं ना, ये तो वैसे ही होते हैं जैसे पंचतंत्र की कहानियों में वो कहानी आई थी ना, कि जब एक बंदर की मगरमच्छ से दोस्ती हो गई, याद है ना? बंदर की मगरमच्छ से दोस्ती हो गई और वो बंदर रोज जिस जामुन के पेड़ पे रहता था वहां पर मीठे मीठे जामुन होते थे, रोज तोड़ तोड़ के ला के देता मगरमच्छ को दोस्ती निभाने के लिए। ले भाई इतने इतने सारे जामुन इकट्ठे करके देता और वो मगरमच्छ उन जामुनों को इकट्ठा करके ले जाता अपनी मगरमच्छ की पत्नी का नाम क्या होगा, अब जो भी कह दो, वो अपनी बीबी के पास ले जाता जो उधर रहती थी और उसको रोज खिलाता। एक दिन उसने पूछा ये कौन देता है, तो उसने कहा कि मेरा एक बंदर दोस्त है, वो खुद भी खाता है, रोज मुझे ऐसे मीठे जामुन देता है। उसने कहा जब वो इतने वर्षों से खा रहा है तो उसका दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल खाना है। किसका? अरे उसने कहा मेरा दोस्त है वो। ऐसे कैसे? उसने कहा नहीं, जब तक दिल नहीं खिलाओगे तब तक मेरा दिल तुमसे कट, तलाक। जब तक उसका दिल नहीं आएगा तब तक मेरा दिल तुझ पर नहीं आएगा। अब ये तो मैं पैदा हुआ उससे पहले मेरे माहित कह के गए थे, आदमी किसका गुलाम होता है? जोर से बोलो। आप तो बहने बोल लो, ये शर्म खा रहे हैं। किसका गुलाम होता है?
बीवी का गुलाम होता है, ठीक है ना। तो आदमी बीवी का गुलाम होता है और एक दिन उसने कह दिया उससे, बंदर से, कि मेरी पत्नी तुझसे मिलना चाहती है। उसने कहा ठीक है, और वो उसकी पीठ पर बैठ गया। आधी झील पार की कि मगरमच्छ को लगा इसको बता दूं ताकि इसको भगवान का नाम लेना हो तो ले ले। और उसने उससे कहा भैया मैं तुझसे छिपाऊंगा नहीं। अब वो कहीं जा तो सकता नहीं था, बंदर चारों तरफ पानी, कहाँ जाए बेचारा। और उसने कहा कि अब तेरी मौत आने वाली है क्योंकि मेरी बीबी ने तेरा कलेजा चाहे, तेरा दिल खाना चाहती है। और उसने कहा तो उसमें कहाँ दिक्कत है, तो क्या सोचता है, आराम से खिला देना, मैं तैयार हूँ, मेरा दिल आराम से अपनी बीबी को खिला दे। अरे दोस्त के लिए मरने के लिए 1 मिनट तैयार हूँ, तो आराम से खिला दे। अच्छा, अब वो जैसे ही सामने बीबी नजर आई कि बंदर ने कहा मैं तो तैयार हूँ, पर तू मुझे उस किनारे पे कह दे तो गलती ये हो गई, मेरा दिल जो है ना वो मैं पेड़ पे टांग के आया हूँ। याद है ना पंचतंत्र की कहानियों में बचपन में पढ़ी थी, मैं पेड़ पे टांग के आया हूँ, चल चल वापस चल, अपन अभी ले आते हैं। और जैसे मगरमच्छ वापस पहुंचा उस किनारे, पेड़ पर जाकर बंदर मामा ने राम राम किया, जा रे रवाना हो जा, न तो मेरा दिल पेड़ पे लटका है और न तेरे लिए है, तू तो दोस्ती के नाम पर दाग है। जो अपने दोस्त को मारना चाहता है, अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं, नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मित्र न बनाएं जिसके जीवन में गलत आदत हो। कागज पे नोट करना हो तो कर लो, 7 बातें बता रहा हूं जिंदगी में किसको मित्र नहीं बनाना चाहिए। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी मित्र मत बनाओ जिसकी, बोलो, गलत आदत जिसके जीवन में हो, क्योंकि वो गलत आदत आज नहीं तो कल, आप भले ही ये नाटक करते रहें कि अगर मैं सही रास्ते चलता हूं तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, पर अच्छे अच्छे सही रास्ते चलने वाले लोगों के जीवन में भी गलत आदतें आई है गलत मित्र के कारण। एक लाइन समझ लो आप, जो हमारे कल्प सूत्र की कहानी आती है और वो है डाकू प्रभव की कहानी। याद है? डाकू प्रभव जो राजा का बेटा है और डाकुओं के संगत में आकर डाकू बन गया, पर वही डाकू जब जम्बू कुमार की शादी होती है और उनके 8 पत्नियों से विवाह होता है और वो रात भर अपनी पत्नियों को वैराग्य का संदेश दे रहे हैं, और तब वो प्रभव बाहर खड़ा खड़ा उनकी बातों को सुन रहा है जो उनके महल को लूटने के लिए आया है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, गलत दोस्त मिल गया तो एक राजा का बेटा डाकू बन गया, और एक रात के लिए एक अच्छे आदमी की सोहबत मिल गई तो वही डाकू अगले दिन सुबह संत बन गया, और वो जैन धर्म के महान आचार्य प्रभव स्वामी बन गए। मालूम है ना सब लोगों को। मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता मित्र मत बनाओ, मित्र तो बनाओ, पर जैसे पत्नी लाते हैं तो कितना पता करते हैं, अड़ोसी से, पड़ोसी की, अरे भाई उसके काका मामा भाई भांजे से पता करते हैं। इतने में कोई कहता है मेरा एक दोस्त रहता है रायपुर में, अच्छा तो उसको फ़ोन करके पूछ क्या है उनका, और वो हमें कह देता नहीं यार वो तो बहुत टेढ़े स्वभाव की है, और हम 1 मिनट में सोचने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ पत्नी के चयन में बड़े लापरवाही कर देना, पर मित्र के चयन में कभी लापरवाही मत करना। 7 जन्म आपके दुखी हो जाएंगे और 7 पीढ़ी आपकी दुखी हो जाएगी। इन लोगों ने अभी खड़े होकर बताया था ना, सिगरेट वाले ने और वो गुटके वाले ने, और किसी शराब वाले को खड़ा करता तो वो तो और भी बताता कि मेरी दोस्त ने सिखाया। तो नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाओ जिसकी जिंदगी में गलत आदत है। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाओ जो दूसरों को धोखा देते हैं और आपके साथ वफादारी दिखाते हैं। समझ गए? ऐसे चालाक लोगों को मित्र मत बनाओ जो दूसरों को तो धोखा दे रहे हैं और आपके साथ क्या कर रहे हैं, वफादारी दिखा रहे हैं। अरे देखा मैंने उसको बुद्धू बना दिया, चिंता मत करो, आज उसका नंबर आया बुद्धू बनाने में, कल बोलो 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 आपका नंबर आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में मित्र मत बनाओ। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति को कभी जिंदगी में मित्र मत बनाओ जो माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति को मित्र मत बनाओ जो अपने माँ बाप से झगड़ रहा है, उनको सुख की रोटी नहीं डाल रहा है, उनका सम्मान नहीं कर रहा है, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है और किसी जमीन के टुकड़े के लिए अपने बाप पर केस ठोक कर बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से अगर आपकी दोस्ती है, न केवल साथ मत दो, मैं तो कहूंगा उससे अपनी मित्रता भी खत्म कर दो, क्योंकि वही संस्कार एक दिन आपके जीवन में आने वाले हैं। नंबर 5, अगर आप कर सकते तो ये काम जरूर करो, जो लोग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग और निराशावादी लोग हैं, ऐसे लोगों को जीवन में कभी मित्र मत बनाओ। कौन से लोग? जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, निराशावादी हैं। क्या, अरे भैया आप कुछ भी करने चाहेंगे वो आपको टोकेंगे, आप कुछ भी करना चाहेंगे वो आपको उपालम देंगे, आप कुछ भी करना चाहेंगे वो आपको निराशा पैदा करेंगे, नेगेटिव पैदा करेंगे, अरे नुकसान हो जाएगा, अरे ये हो जाएगा, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रहो। ऐसे लोगों को मित्र बनाओ जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, कर चल, बिल्कुल चल, मैं तेरे साथ। ऐसे लोगों को भी मित्र मत बनाओ जो अपने गलत कार्यों में आपको भागीदार बनाना चाहते हैं। समझ गए? मेरा इशारा समझ लेना। मैं कुछ बातें खुले नहीं बोल सकता हूं, तो आप उसे इशारा में समझ लो कि वो कोई गलत काम कर रहा है, किसी पे गलत नजर डाल रहा है, किसी पे गलत मन हो गया है और वो आपको भी उसमें भागीदार बना रहा है। डुबा देगा, वो आपको डुबा देगा, आपकी इज्जत और कुल को तहस नहस कर देगा। बच्चों उससे।
नंबर 6, अगर बच सकते हैं तो ऐसे लोगों से बचो जिनका खान पान का आपके साथ तालमेल नहीं है, और नहीं तो एक दिन उनके साथ बैठे बैठे आप भी वही सब खाने लग जाएंगे जो आपके लिए निषेध है। समझ गए ना? आप उनके साथ बैठे बैठे होटलों में जाते जाते और वही सब पे आपके पांव चल जाएंगे जो आपके लिए पूर्णतया निषेध है। तो अपने आप को ऐसे दोस्तों से बचाओ, और हाँ, बचा सकते हैं तो जरूर बचो जो केवल आपके धन को महत्व देते हैं। क्या आप पैसे वाले हैं, बस इसलिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे दोस्ती बना रहे हैं कि कभी काम आएगा। अगर आपको पैसे को देखकर अगर कोई आपका मित्र बन रहा है तो उससे जरूर बचो। और अंतिम ऐसे व्यक्ति से जरूर बचो जो किसी एक के दिल को रखने के लिए दो के दिल को दुखाता है। भले वो आपका दोस्त है, आप उसे सीख दो, भैया तुम महापाप मत कर, और नहीं तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म। दोस्ती में धैर्य चाहिए, दोस्ती में सम्मान चाहिए, दोस्ती में आपसी समझ चाहिए, दोस्ती में समानता चाहिए, दोस्ती में विश्वास चाहिए, दोस्ती में सही नियत चाहिए, दोस्ती में सहयोग की भावना चाहिए। जब ये सब चीजें किसी इंसान के भीतर होती है और ऐसे आदमी को जब दोस्त बनाती है ना, तो वो पंचतंत्र के श्लोक को हमेशा याद कर लो। वरम एको गुणी मित्र न च मूर्ख सतान्यपि एक चंद्र तमोहंती न च तारा गणोपि च। 100 फालतू के दोस्तों को इकट्ठा करने के बजाय एक सही दोस्त को साथ में रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 1000 तारे मिलकर भी आसमान में उजाला नहीं कर सकते जो उजाला अकेला चांद कर देता है। सज्जन ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखा होए, सुख में तो पाछे रहे और दुख में आगे होए। भगवान करे आपके जीवन में ऐसा कोई मित्र आए जैसा कृष्ण को सुदामा मिले और जैसे सुदामा को कृष्ण मिले। 2 मिनट गीत का आनंद ले, कृष्ण सुदामा की मित्रता का गीत आनंद ले। बात तब की है जब सुदामा आता है फटे हाल जिंदगी लेकर, पास में खाने पीने को कुछ भी नहीं है उसके, और तब पत्नी कहती है तुम्हारा दोस्त है ना कृष्ण, इतना बड़ा राजा है, उसके पास जाओ, सारी तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब सुदामा कहते हैं मैं जा तो रहा हूं पर जाते समय क्या लेकर जाऊं, और तब वो थोड़े सत्तू उसके थैली में डाल करके उसको देते हैं। और तब सुदामा कृष्ण के द्वार पर पहुंचता है और द्वारपाल उसको रोक देते हैं कि ये फटे हाल आदमी कृष्ण के यहां कौन मिलने आया है। तब सुदामा जिस गीत को गाते हैं, मैं इस इतिहास की अमर दोस्ती को आप लोगों को बता रहा हूं। अरे द्वारपालो उस किससे, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। हाथ खोल लो। दुनिया का ये सबसे प्यारी घटना है दोस्ती पर, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, आनंद ले लो, दोनों हाथ खोल लो। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते क्या न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। अब वो द्वार पर भीतर जाकर बताते हैं कृष्ण को कि बाहर कौन आया है। न सर पे है पगड़ी, क्या न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है, दर पे तेरे बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो। दोस्ती की अमर कहानी क्यों बन गई? जैसे नेम और राजुल की अमर कहानी है, जैसे राधा और कृष्ण की अमर कहानी है,
जैसे लैला और मंजरू की अमर कहानी है, वैसे ये दुनिया की एक महान अमर कहानी बन गई प्रेम की, और वो है दोस्ती की कहानी कि जैसे ही कृष्ण को पता लगा, द्वारपालों ने आके कहा कि बाहर कोई है, एक गरीब फटेहाल आदमी आया है, अपने को मित्र बता रहा है, न तो उसके तन पर जामा है, न सिर पे पगड़ी है, हाथ में एक लंगोटिया लिए आया है और आपसे मिलना चाहता है, नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र का नाम सुना सुदामा, तो कहते हैं कृष्ण खाना खा रहे थे। अब देखो क्या होता है, खाना खाते खाते जब द्वारपालों ने बताया तो हाथ का कौर हाथ में रह गया और मुंह का कौर मुंह में रह गया। अब घटना आगे बढ़ती है। सुनते ही दौड़े दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से लगाया सुदामा को सोहम, ओ गले से लगाया सुदामा को सोहन। बड़ा रुक्मणी को हुआ ये अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ये अचंभा। किस बात का? अरे यार, रोटी खाता आदमी उठ के चला गया, तो हुआ रुक्मणी को बड़ा ये अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा। अब देखो क्या होता है, अंतिम लाइन कहकर आपको खड़ा कर रहा हूं, और तब वो बड़ी प्यारी मीठी लाइन आती है। तब कृष्ण जाते हैं दरवाजे पर और सुदामा को अपने साथ में लेकर आते हैं, उसे सिंहासन पर बैठाते हैं, दूध और जल से उसके पांव को धोते हैं। इसको मित्रता कहती है। कौन आया है, किसके यहाँ आया है? तीन लोक का जो नाथ बने हुए कृष्ण, पूरी दुनिया का जो मालिक बने हुए कृष्ण, उनके यहाँ कौन आ रहा है? फटेहाल बचपन का मित्र आ रहा है सुदामा। और क्या लाया है साथ में? है? थोड़े से सत्तू, पीसा हुआ सत्तू समझते हैं ना आप लोग, अपन तो घी मिला के खाते हैं, वो तो लुक्का था है? और वो सत्तू साथ में लाया है। तब कृष्ण उसको सिंहासन पर बैठाते हैं, पाँव को धोते हैं और धोए पानी को सिर पे लगाते हैं और पूछते हैं भाभी ने कुछ भेजा? और तब वो कहते हैं हाँ हाँ ये सत्तू भेजे हैं। और वो सत्तू कृष्ण लेते हैं, सारा सत्तू कोरा ही, कोरा मतलब बिना नमक बिना घी बिना शक्कर के यूं ही फाक मारते हैं। अब इस घटना को देखिए। फिर होता ये है कि जब वो रवाना होने लगते हैं तो कृष्ण से पूछते नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं चाहिए। अरे वो सोचता है बड़ा बुरा आया, खुद का न दिया सो न दिया, मैं जो लाया वो भी खा गया। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने। अब वो गरीब आदमी बेचारा कहाँ पर है? तो कृष्ण कहते हैं न घबराओ प्यारे। क्या कहा? न घबराओ प्यारे, जरा मुस्कुरा दो, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, बड़ा बदनसीब तेरे दर। अब देखो कृष्ण तो उसका खा जाते हैं क्या? सत्तू। और कैसे है भाभी, कैसी है, कैसे कैसे है, दिन भर मीठी बातें करते हैं। शाम को सुदामा कहते हैं मैं जाऊं, कृष्ण कहते हैं ठीक है चले जाओ। अब वो बार बार कहता है मैं जाऊं, फिर वो दरवाजे में जाऊं, फिर वो गेट पे मैं जाऊं, और आगे बढ़ते हुए जाऊं। कृष्ण कहते हैं मैं वापस जाऊं। सुदामा को लगता है ऐसा तो अब मुझे वो बोलना नहीं आता, ऐसा बदमाश दोस्त तो मेरे जीवन में देखा नहीं। कुछ भी नहीं दिया। पत्नी कहती क्या जाके पत्नी को जवाब दूंगा, बचपन का दोस्त। अरे काहे को, मेरे काहे को पाँव धुलाने थे, काहे का क्या मिला मुझे, पाँव धोए नाटक कर रहा था पाँव धोने का, और ये रवेर मुझे सिंहासन में बैठाया, एक टक्का तो मुझे दिया नहीं मैं, और जो सत्तू लाया था वो भी खा गया, रास्ते में मैं क्या खाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना
दोस्ती की मिसाल धरती पर बननी थी। और जब वो अपने गांव पहुंचा तो चौंक पड़ा, वहां से गांव तो गायब हो गया था। कृष्ण ने अपनी दैवीय शक्ति से वहां पर राजमहलों को खड़ा कर दिया था और सजी धजी उसकी पत्नी राजमहल के बाहर खड़ी होकर सुदामा का स्वागत कर रही थी। अरे सुदामा ने कहा, तू कौन है, ये क्या हो गया है? तब उस पत्नी ने राज खोला कि तुम जहां गए थे उसी तुम्हारे मित्र की रचना है और यहां पर ये सब कुछ बन गया है। तब सुदामा खड़ा खड़ा गाता है, आप भी खड़े हो जाओ। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, खुशी का समा